गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 11th स्टूडेंट। आज हम लोग दरों के प्रवाह और श्यानता में स्टोक्स का नियम पढ़ेंगे। स्टोक्स का नियम कहता है, ये वैज्ञानिक हैं स्टोक्स, इन्होंने बताया कि यदि स्मॉल आर त्रिज्या का कोई सूक्ष्म गोला किसी समान पारदर्शी माध्यम में स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है तो इसकी गति का विरोध करने के लिए इस पर ऊपर की ओर एक श्यान बल कार्य करता है, जिसका मान F बराबर 6 पाई ईटा आर भी होता है, जहां ईटा दरों का श्यानता गुणांक है, आर जो आपका सूक्ष्म गोला दरों में गिर रहा है उसकी त्रिज्या है, और भी जिस वेग से गिर रहा है उसका वेग है। तो वैज्ञानिक स्टोक्स ने क्या बताया कि यदि स्मॉल आर त्रिज्या का कोई सूक्ष्म गोला सीमांत चाल v से श्यानता गुणांक ईटा के किसी अनंत विस्तार वाले समांगी माध्यम में चल रहा है तो उसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा इस पर एक बल आरोपित होता है, जिसका मान F बराबर 6 पाई ईटा आर भी होता है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। और इस नियम को स्टोक्स नियम कहते हैं। इस बल की दिशा सदैव, जो बल कार्य करता है उसकी दिशा, ये b वेग से गिर रहा है तो इसकी दिशा कैसे होगी, पिंड की गति की दिशा के विपरीत श्यान बल कार्य करता है। आगे आपका है श्यान माध्यम में गिरते गोले अथवा बूंद की सीमांत चाल। चित्र में दिखाया गया है, इस आर त्रिज्या और रो घनत्व का कोई गोला भी चाल से किसी दरों में जिसका श्यानता गुणांक ईटा है और दरों का घनत्व सिग्मा है गिर रहा है, तब हम देखते हैं कि इस गोले का भार W बराबर mg नीचे की ओर कार्य करता है, जहाँ m द्रव्यमान है। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब गुणे रो गुणे जी। ये आपका गोले का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ऊपर की ओर हमने बताया स्टोक्स बल यह बराबर 6 पाई ईटा आर भी कार्य करता है, और एक उछाल बल कार्य करता है ऊपर की ओर, जिसका मान 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी होता है, जहाँ सिग्मा दरों का घनत्व है। तो वही लिखा है कि माना केंद्र O तथा स्मॉल आर त्रिज्या का एक सूक्ष्म गोला सिग्मा घनत्व तथा श्यानता ईटा वाले तरल में स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। माना गोले के पदार्थ का घनत्व रो है, तब गोले का भार W बराबर mg, W बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये नीचे की ओर कार्य करेगा, और ऊपर की ओर हमने बताया उछाल बल उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसका मान 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तथा स्टोक्स बल भी ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसका मान यह बराबर 6 पाई ईटा आर भी। ऊपर की ओर दो बल कार्य किया, एक उछाल बल और एक स्टोक्स बल। नीचे की ओर केवल एक बल कार्य किया, वो पिंड का भार। परिणामी बल क्या होगा, ऊपर की ओर लगने वाला कुल भार डेट इज इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाला भार। ऊपर की ओर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस यह बराबर 6 पाई ईटा आर भी। W की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। यहाँ से 6 पाई ईटा आर भी की वैल्यू निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये इधर माइनस हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब जी, तो मिलेगा रो माइनस सिग्मा। यहाँ से V बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपान नीचे आएगा तो क्या मिलेगा 6 पाई ईटा आर, नीचे हो जाएगा 6 पाई ईटा आर। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 2/9 पाई से पाई कैंसिल हुआ है, एक आर से आर स्क्वायर मिलेगा,
तो मिलेगा 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा। VC इक्वल टू 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपान ईटा, जहाँ VC क्या है, सीमांत चाल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले की सीमांत चाल VC ये गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और इनके घनत्वों के अंतर के अनुक्रमानुपाती क्रांतिक चाल। और अगला पॉइंट है, यही क्रांतिक चाल श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे y में श्यानता जल की श्यानता से कम होता है, अतः किसी गोले की सीमांत चाल जल की अपेक्षा y में अधिक होता है। धन्यवाद। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।